हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इंश्योर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केयर हेल्थ इंश्योरेंस के सुपर टॉप अप प्लान सुप्रीम एनहेंस के बारे में। ये एक बेहतरीन प्लान है। इससे पहले भी कंपनी के पास एक सुपर टॉप अप प्लान था, बट उसमें फीचर्स उतने अच्छे नहीं थे, उसको लेना नहीं लेना एक बराबर था। बट कंपनी ने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझा और सुपर टॉप अप प्लान को एक बेहतरीन अच्छा बना दिया। तो आज इस वीडियो में हम इस प्रोडक्ट को डिटेल में समझेंगे, ताकि अगर आपके पास कोई एक बेसिक पॉलिसी, आप एक सुपर टॉप अप प्लान देख रहे हैं, या आपके पास कोई कॉर्पोरेट पॉलिसी और आप एक सुपर टॉप अप प्लान देख रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इस ऑप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने पर दोस्तों, चैनल पहली बार है प्लीज सब्सक्राइब इट, और अगर वीडियो आखिरी में अच्छा लगे तो प्लीज लाइक इट। चलिए लेट्स कवर द प्रोडक्ट इन डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं एंटेज की। दोस्तों, इस प्रोडक्ट में मिनिमम एंटेज इज 90 डेज एंड मैक्सिमम एंटेज कोई लिमिट नहीं है, आप कोई भी एज पे एंटर कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर प्लान ऑप्शन की। तो यहाँ पर कंपनी ने प्लान 1 एंड प्लान 2 का ऑप्शन दिया है, जिसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस है जो हम एक एक करके कवर करेंगे। अब बात करते हैं सम इंश्योर्ड की। तो यहाँ पर कंपनी 45 लाख से लेकर 9 लाख तक का सम इंश्योर्ड का ऑप्शन दे रही है। एंड डिडक्टेबल की बात करें तो यहाँ पर 5 लाख से लेकर आपको 15 लाख तक का डिडक्टेबल का ऑप्शन मिलता है। अब बात करते हैं रूम रेंट एंड आईसीयू चार्जेस की। तो यहाँ पर कंपनी मोस्ट इकोनॉमिकल सिंगल प्राइवेट एसी रूम ही दे रही है, आप हायर कैटेगरीज के रूम में नहीं जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज लग रहा है मुझे। कल को अगर आपकी मेन पॉलिसी में ऑल कैटेगरीज ऑफ रूम है और अगर आप कोई क्लेम आ जाता है, वहाँ पर अगर आप हायर कैटेगरी रूम में चले जाते हैं और आपका बहुत बड़ा बिल बन जाता है और जिसके वजह से आपको ये पॉलिसी यूज़ करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर अच्छा खासा आपको अपनी जेब से देना पड़ सकता है। तो प्लीज़ इंश्योर, अगर आपको कोई बहुत बड़ा क्लेम है तो आप हॉस्पिटल के सिंगल प्राइवेट इशू में रहें, ताकि अगर आपकी ये सुपर टॉप अप पॉलिसी यूज़ भी आ रही है तो आपको अपनी जेब से कुछ देना ना पड़े। अब बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस की, यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती होने पहले खर्चे और निकलने के बाद के खर्चे। तो दोनों ही प्लान में आपको 60 एंड 90 डेज का प्री पोस्ट का खर्चा दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। तो कल को अगर आपकी कंडीशन सही नहीं है हॉस्पिटल जाने के लिए, या फिर हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी उसके भी खर्चे आपको देती है। तो दोनों ही प्लान में आपको सम इंश्योर्ड कवरेज मिल रहा है। नेक्स्ट इज मॉडर्न ट्रीटमेंट। तो सभी प्रकार के रोबोटिक सर्जरीज, नाइफ सर्जरीज, इन सभी टाइप की जो सर्जरीज हैं जो आज की डेट में मॉडर्न ट्रीटमेंट में आती है, तो उन सभी का कवरेज दोनों ही प्लान में आपको सम इंश्योर्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज ऑर्गन डोनर। तो कल को अगर आपके शरीर का कोई ऑर्गन फेल हो जाता है और अगर कोई भी ऑर्गन डोनेट कर रहा है, तो उसके जो भी हॉस्पिटल एक्सपेंसेस है वो भी कंपनी आपको सम इंश्योर्ड दे रही है। नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव बोनस। तो यहाँ पर कंपनी नो क्लेम बोनस नहीं दे रही, आपको क्यूमुलेटिव बोनस दे रही है, यानी कि जैसे आप पॉलिसी रिन्यू करते हैं तो कंपनी आपके जो सम इंश्योर्ड को 10% से इंक्रीज कर देती है, जो कि मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज होता है। तो दोनों ही प्लान में आपको ये फीचर दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक रिचार्ज। तो कल को कोई क्लेम की वजह से आपका बेस सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है, आपका ये जो सुपर टॉपअप का बेस सम इंश्योर्ड वो एग्जॉस्ट हो जाता है, तो कंपनी आपके बेस सम इंश्योर्ड को अनलिमिटेड टाइम रिस्टोर कर देती है। सेम पर्सन को सेम इलनेस के लिए भी रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज आयुष ट्रीटमेंट। तो आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सभी टाइप के ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट का भी खर्चा कंपनी दोनों ही प्लान में आपको सम इंश्योर्ड दे रही है। नेक्स्ट इज एयर एम्बुलेंस। तो यहाँ पर प्लान 1 में आपको एयर एम्बुलेंस सर्विस नहीं दी जा रही है, प्लान 2 में आपको एयर एम्बुलेंस सर्विस दी जा रही है, जहाँ पर कंपनी आपको सम इंश्योर्ड कवरेज दे रही है। नेक्स्ट इज लिमिटलेस केयर। तो यहाँ पर अगर आप प्लान 2 ऑप्शन ले रहे हैं तो वहाँ पर कंपनी इसके आपको फीचर दे रही है, जहाँ पर कल को अगर आपका कोई भी क्लेम आता है जो आपके सम इंश्योर्ड से भी ज़्यादा है, तो वो कंपनी आपको पूरा देती है, उसमें कोई भी आपको कटिंग नहीं होता है। सो दोस्तों, इस तरह हमने फीचर्स कवर किया। अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। तो एज यूजुअल 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड है फॉर ऑल डिजीजेज एक्सेप्ट फॉर एक्सीडेंटल क्लेम। नेक्स्ट इज वेटिंग पीरियड फॉर स्पेसिफाइड डिजीजेज। तो ऐसी बीमारियां जो हमारे शरीर में बनने में समय लगा है, लाइक किडनी स्टोन, हर्निया, पाइल्स, मोतियाबिंद, तो इन सभी का 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है। वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। तो ऐसी बीमारियां जो हमारे पॉलिसी लेने से पहले है, लाइक बीपी, शुगर, अस्थमा, तो इन सभी का 3 ईयर्स का वेटिंग पीरियड दिया गया है। सो इस तरह हमने वेटिंग पीरियड कवर किया। अब बात करें प्रीमियम की। तो हमने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर 45 लाख का सम इंश्योर्ड लिया, जहाँ पर 5 लाख का डिडक्टेबल लिया है। इंडिविजुअल 2 एडल्ट एंड 2 एडल्ट 1 चाइल्ड का हमने आपके प्रीमियम निकाल के आपके रेफरेंस के लिए दिया है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, जो यहाँ पर इंडिविजुअल का प्रीमियम आता है वो 3000 रुपीज़ आ रहा है, प्लान 2 में आपको 4400 का आ रहा है, और अगर आप एक एडल्ट और ऐड करते तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रहा है, और एक बच्चा ऐड करे तो अप्रॉक्सीमेटली अगेन 1000 रुपये इंक्रीज हो रहा है।
तो इस तरह दोस्तों हमने प्रोडक्ट के सभी चीज़ों को कवर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। हमने प्रोडक्ट के ब्रोशर को डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप चाहे तो फर्दर गो थ्रू कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये प्लान किसको लेना चाहिए। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आपके पास केयर की ऑलरेडी कोई पॉलिसी है और आप एक सुपर टॉपअप प्लान देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली ये प्लान को चेकआउट कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पर प्रीमियम एक रीजनेबल प्राइसिंग पे मिल रहा है और आप अपने सम इंश्योर को इस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का बेस पॉलिसी है और वहाँ पर कोई अच्छा सुपर टॉपअप प्लान नहीं है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो मेरा हमेशा प्रेफरेंस यही रहता है दोस्तों, अगर आपके पास जिस कंपनी की बेस पॉलिसी है उसी का सुपर टॉपअप प्लान लें, ताकि कल को अगर आपका कोई क्लेम आए आपको 2 जगह से क्लेम का फॉलोअप करना ना पड़े। सो आई होप हमारा छोटा सा ओपिनियन आपको पसंद आया होगा। हम सभी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट में डील करते हैं एंड पैन सेल्स एंड सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। साथ में हम पेड कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं एट अ वेरी नॉमिनल फीस। तो अगर आप हमसे जुड़ के इनमें से कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी छोटी मोटी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपके सवालों को जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।